हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ टीडीएस। सो आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस के रेट्स। उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। मैंने सिर्फ वही पेमेंट्स लिए हैं जो रेगुलरली मतलब बहुत ज़्यादा ही कंपनियों में यूज़ होती है। मैंने पूरे चार्ट नहीं बनाया है, पूरे चार्ट में बहुत सारी पेमेंट्स आती हैं, बट मैंने कुछ चार्ट्स बनाए हैं पेमेंट शॉर्टलिस्ट करिए जिसमें ये जो पेमेंट्स रेगुलरली यूज़ होती है। इसमें पहला सेक्शन है 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी काम देते हैं, जैसे हमने कुछ ही चीज़ के पार्ट्स दिए, 4-5 पार्ट दिए और उसको किसी बंदे को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर को बोला इसे असेंबल करके पार्ट बना के दे दे। अब हमने मटेरियल उसको दिया, उसने सिर्फ असेंबल किया, तो वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया। 194C उसको अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स हम उसको जो भी पेमेंट करेंगे उसके माल की, माल तो हमारा था लेकिन उसने जो जॉब वर्क किया, मेहनत करी, उसके पेमेंट हम उसको देंगे। उसके लिए क्या लिमिट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सिंगल बिल या सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 का होना चाहिए। सपोज है उसने पूरे साल में सिर्फ मेरे को 29,000 का काम करके दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उसने एक भी बिल 30,000 का दिया या 30,000 से ऊपर का दिया, लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाएगी। अगर वो सिंगल बिल, सिर्फ सिंगल बिल 10,000 के दे रहा है और ऐसे उसने 9 दे दिए तो 90,000 हो गया, तो भी टीडीएस है, क्योंकि इसकी सिंगल बिल की लिमिट 30,000 और एग्रीगेट पूरे साल की देखेंगे तो 1 लाख की लिमिट होती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, हमने जिससे काम कराया वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या कंपनी है। अगर वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो 1% टैक्स काटेंगे। अगर वो अदर है तो 2% काटेंगे। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज दैट हमने किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट का, उसने बिल रेस किया है 20,000, 20,000 एवरी मंथ, वो 20,000 रेस कर रहा है और 5 महीने में उसका 1 लाख कंज्यूम हो गया। अब वो छठे महीने में जब देगा एक और बिल तो टोटल 1,20,000 का हो जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है, जो सिक्स बिल आएगा उसका 20,000 का, उसमें हमने पूरे 1,20,000 पे टैक्स काट लेना है। ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख को छोड़ देना है। ये पॉइंट ध्यान देने के कि हमें उस पर पूरा टैक्स काटना है, ठीक है। ये सब में ही अप्लाई का, जो भी लिमिट है अगर वो लिमिट से क्रॉस करता है तो आपने टैक्स पूरे उससे काट लेना है, और ये हर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, हर फाइनेंशियल। सेकेंड है आपका 1940, इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस एजेंट होते हैं कुछ, उनको इंश्योरेंस कंपनियां कमीशन देती हैं, तो उसकी लिमिट है 15,000। उसमें कोई नहीं, कोई कंपनी भी इंश्योरेंस बेचे उसको भी कमीशन मिले तो उसको भी 5%। एक इंडिविजुअल मैं और आप बेचते हैं तो भी है, हमारे लिए 5% है। सेम ऐसी ही अनदर कमीशन। अनदर कमीशन कैसे, जैसे मैंने किसी बंदे को माल दिया, मतलब आप ये मेरा माल मार्केट में सेल करिए, XYZ कोई भी माल है, उस पर उसे कुछ कमीशन मिलेगा। प्रॉफिट नहीं देंगे, हमारा 10 का माल 10 में ही बिकेगा, बट वो जो बेचेगा उसको कमीशन देंगे एज अगेंस्ट सैलरी। सैलरी नहीं देंगे, उसको एक कमीशन देंगे, तो उस पर भी टीडीएस काटेंगे। रेंट, कई बार ऑर्गेनाइजेशन कुछ चीज़ें रेंट पे लेती हैं, जैसे रेंट पे प्लांट एंड मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, तो इन दोनों के टैक्स रेट्स अलग अलग है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, उसके लिए 2% है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, ठीक है जी। सेम लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी 10% टीडीएस। इसकी साल की लिमिट 2,40,000, ठीक है जी। अनदर वन, पेमेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज क्या हो गया, सेक्शन 194J में हम किसी इंजीनियर की हेल्प लेते हैं, जैसे हमने किसी आर्किटेक्ट की हेल्प ली, हमने बिल्डिंग बनवानी है तो आर्किटेक्ट की हेल्प ली, तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल, सीए। ये सब आपके प्रोफेशनल और टेक्निकल में अट्रैक्ट होते हैं। टेक्निकल में थोड़ा जो टेक्निकल नॉलेज शेयर करता है किसी मशीनरी के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के रिगार्डिंग, और प्रोफेशनल जैसे आपका सीए हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, ये सब प्रोफेशनल है। तो जो टेक्निकल है उस पर 2% है और जो प्रोफेशनल है उस पर 10% टीडीएस कटेगा। तो आई होप सो जो मैंने आपको समझाया वो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, और प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर देगा ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अकाउंट शिक्षा चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। कुछ टाइम में ही मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जिसे 12th पास बच्चे सुन के बहुत सी नॉलेज गेन कर सकते हैं और वो कहीं भी इंडस्ट्री में एज ए अकाउंट असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं। सो मैं उस पर अभी काम कर ही रहा हूँ, थोड़ी दिनों में वो वीडियोज़ भी मैं अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।